नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक। अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमाराम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों को अर्थात तारीख 3 को कहे हुए थे जो आत्मा की जिज्ञासा असंभव प्रयोजन का अभाव के संबंध में कह रहे थे। आज फिर हम उसी के संबंध में शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों को ब्रह्म जिज्ञासा का आरंभ संभव उत्तर पक्ष के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र, ब्रह्म की जिज्ञासा आरंभ संभव, तो इसके अंतर्गत अहं पदाधि गम्यादन्य धात्मत्वं नास्तीति न वक्तव्यम्। निरस्त समस्तो पाधि कस्यात्म तत्वस्य श्रुत्यादिखो प्रसिद्धत्वात् न च तेषामुपचरितार्थता उपक्रमोपसंहारादि खड विधतात्पर्य लिंगवत्तया तत्वं बोधयतामुपचरितार्थं चरितार्थत्वानुपत्तेः लिंगखट्कं च पूर्वचार्ये दर्शितम्। संहाराभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति चौलिंगम तात्पर्य निर्णय। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अहम शब्द के द्वारा जिसका ज्ञान होता है उसके अतिरिक्त आत्मा का कोई तत्व नहीं। वास्तव में आत्मा उससे भिन्न है, जो श्रुति में प्रसिद्ध है, जिसकी सारी उपाधियां नष्ट हो गई है। वह आत्म तत्व श्रुति आदि में प्रसिद्ध है। अहम की प्रतीति से ज्ञेय जो जीवात्मा है वह सोपाधिक है, इसलिए तो अहम के रूप में प्रतीति होती है। अहं भाव आदि सभी धर्म औपाधिक है। सदैव सौम्य आदि श्रुति वाक्यों में जो प्रसिद्ध है वह निरुपाधिक आत्म तत्व है। तथा ब्रह्म के रूप में है। जीवो ब्रह्मैव नापरः। निरुपाधि जीव या आत्मा ब्रह्म ही है, इसलिए उसका निश्चय करने के लिए ब्रह्म जिज्ञासा करनी आवश्यक है। उन श्रुतिवाक्यों को उपचार लाक्षणिक गौण अर्थवाद के अर्थ में लेना, जीवात्मा की प्रशंसा के रूप में मानना उचित नहीं है। उपक्रम, संहार आदि 6 प्रकार के लिंग साधन है जो तात्पर्य का निर्णय करते हैं। इसलिए उनसे जब तत्व निरुपाधि अद्वितीय तथा शुद्ध ब्रह्म का बोध करेंगे तो उन श्रुति वाक्यों में उपचार अर्थ असिद्ध हो जाएगा। पहले के आचार्यों ने इन 6 प्रकार के लिंगों का निर्देश किया है। उपक्रम
उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति, ये तात्पर्य का निर्णय करने के लिए लिंग साधन है। यद्यपि इन्हें आगे समझाया गया है, पर संक्षेप में इनका अर्थ देख लें। किसी प्रकरण में जिस विषय का प्रतिपादन करना है उसका उल्लेख प्रकरण के आदि में करना उपक्रम, इंट्रोडक्शन है। इस प्रकरण के अंत में करना उपसंहार, कैलकुलेशन है। ये दोनों मिलकर के तात्पर्य निर्णय के साधन बनते हैं। उपक्रम और उपसंहार में किसी विषय का प्रतिपादन देखकर पूरे प्रकरण का प्रतिपाद्य विषय समझ में आता है तथा उस प्रकरण के किसी वाक्य का तात्पर्य भी उस संदर्भ में लग जाता है। प्रकरण के प्रतिपाद्य विषय का प्रतिपादन यदि प्रकरण में ही बीच में बार बार करें तो यह अभ्यास कहलाता है। तात्पर्य के निरूपण में इससे भी काफ़ी सहायता मिलती है। जब प्रकरण का प्रतिपाद्य विषय किसी भी दूसरे प्रमाण से ज्ञात न हो तो उसे अपूर्वता कहते हैं। प्रकरण में जहाँ तहाँ सुनाई पड़ने वाला प्रयोजन फल है। प्रकरण के प्रतिपाद्य विषय की प्रशंसा करना अर्थवाद है, जिससे प्रकरण के प्रतिपाद्य विषय की सिद्धि हो तथा आत्मा तथा जो जहाँ तहाँ सुनाई पड़े वह युक्ति, उपपत्ति, प्रूफ है। प्रकरण का तात्पर्य इन्हीं 6 लिंगों से निर्णीत होता है। तो प्रियांशु छात्र ग्रंथकार के मुताबिक कहते हैं, ग्रंथकार इसके विशेष में जो इन 6 लिंगों के बल पर शंकराचार्य छांदोग उपनिषद के निर्दिष्ट अंश के प्रकरण को ब्रह्म परक मानते हैं। यह उदाहरण मात्र है। विशेष विवरण के लिए उक्त उपनिषद का 6ठा प्रपाठक देखना अनिवार्य है। तो प्रियांशु छात्र आज की कक्षा में बस इतना ही। पुनः इससे आगे के कक्षा में हम आप लोगों को उपक्रम आदि लिंगों के उदाहरण आत्मा की सिद्धि के संबंध में कहने का प्रयास करेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। इति